तो आश्रम के अंदर इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानकर उनको कैद कर दिया गया, उनको बंधक बना के रखा गया। बंधक कोई रस्सियों से नहीं, गुरु के गुरु बनकर, गुरु को सलाह देके, गुरु जी आप बैठे रहो, डॉक्टर आए बीमारी का बहाना कर लो, हम संभाल लेंगे डॉक्टरों को, रिपोर्ट हम पेश करवा देंगे पैसे देके। गुरुजी हम जैसा कहें तुम वैसा करो, तारीख पर जाना नहीं जाना है, मीडिया को क्या बोलना है हम बोलेंगे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुजी हम जैसा कहें आप वैसा करो। इस प्रकार से इन्होंने संत रामपाल जी को बंधक बना रखा था। और भाई और बहनों, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद सतगुरु रामपाल जी कह रहे। कम से कम अपने बाप की बात पे तो यकीन करो। अगर तुम नादान संगत वाले अपने गुरु की बात पर भी यकीन नहीं कर सकते तो धिक्कार है तुम लोगों का भक्ति करने का। क्या फायदा फिर ये भक्ति करने का? संत कभी झूठ बोलेगा क्या? ये सतवादी है। संध्या आरती में रोज पढ़ते हो, सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हुजूर। ये सतवादी है। ना परमात्मा झूठा होता, ना कभी झूठ कह सकता, लेकिन आज नादान संगत ने अपने बाप को भी झूठा साबित कर दिया उनके वचन को ना मानकर, जो वचन उन्होंने बरवाला कांड के समय जाते जाते मीडिया के सामने कहे थे। अरे हमारी आंखें खोलने के लिए कहे थे कि नादान हो सकता है, संगत वाले समझ जाएंगे। बरवाला कांड के बाद की ये बाइट है। और क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? जब मीडिया वालों ने पूछा कि बाबा इतना सारा सब कुछ बखेड़ा, तो गुरु जी क्या कह रहे हैं? जब मीडिया ने पूछा कि बाबा वो इतने कमांडो बने हुए थे आश्रम के बाहर, तो गुरु जी ने क्या कहा कि वो अपने आप ही बन रहे थे, मैंने नहीं बनाए। ये सतवादी के वचन हैं। अगर कल को ये, जैसा कि मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि समिति गुरुजी ने बनाई, हम गुरुजी के आदेश से कर रहे थे, कल को अगर मैनेजमेंट वालों की बातें सही साबित हो जाती है तो सतगुरु रामपाल जी की जो वचन सतगुरु रामपाल जी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये अपने आप ही बन रहे थे, मैंने किसी को कमांडो नहीं बनाया, कल को सतगुरु रामपाल जी की जगत में कोई भक्ति नहीं करेगा। ये सतवादी है। फिर कल को कोई इनकी भक्ति नहीं करेगा अगर मैनेजमेंट की बात अगर सच निकली तो। और जो स्टेटमेंट सतगुरु रामपाल जी ने दिए बड़वाला कांड के बाद मीडिया में, अगर ये झूठे हो गए तो कोई दुनिया में इनकी भक्ति नहीं करेगा। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? मीडिया वाले कह रहे हैं बाबा आश्रम के बाहर इतने गुंडे कमांडो, तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने नहीं बनाए भाई, अपने आप ही बन रहे थे। यानी मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा था, ना मेरा कोई आदेश था, अपने आप ही गुरु का परिवार मनमानी कर रहा था, बाकी संगत गुरु के परिवार की बातों को मान रही थी। तो गुरु जी कह रहे हैं अपने आप ही कर रहे थे। और लास्ट में फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं? अरे मूर्ख संगत वालों आंखें खोल लो। लास्ट में गुरुजी कह रहे हैं मुझे भी रोक के रखा हुआ था। अब ये कैसे कह दें कि मेरे को बंधक बना रखा था? रोक के रखने का मतलब क्या है? कि मैं तो तारीख पर जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे नहीं जाने दिया, मेरे गुरु बनकर मेरे आड़े खड़े रहे। तो संत रामपाल जी कह रहे हैं मुझे भी रोक कर रखा हुआ था। ये वचन भाई और बहनों ध्यान से सुन लेना। भाई और बहनों, जिस प्रकार से इस काल के लोक में आकर और नकली दूतों की, नकली इन संतों की, शंकराचार्यों की, कथावाचकों की पोल पट्टी जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने खोली है सबूतों के साथ, वो दया सतगुरु रामपाल जी ने लाखों की संगत में इस कुत्ते के ऊपर कर रखी है। इस बरवाला कांड की जड़ तुम लोगों को दिखा दी है, दिखा दी है तुम लोगों को, एक एक सबूत दिखा दिखा के। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो सतगुरु रामपाल जी कि वो अपने आप ही बन रहे थे, मैंने नहीं बनाया किसी को कमांडो। और फिर गुरुजी कह रहे हैं, ध्यान देना उस पॉइंट पे, कि मुझे भी रोक के रखा हुआ था। सुनो। For interrogation and will be produced before the court at 2 o'clock has just spoken to reporters saying he hasn't used followers as a shield. आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। आप स्वस्थ हो गए, मैं पहले बीमार था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप पहले अस्वस्थ थे, आपकी रिपोर्ट आई थी कि आप अस्वस्थ थे, जिस कारण से आप कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं पहले बीमार था, अब स्वस्थ हो गया। अब संकेतों को समझना भाई और बहनों, ये परमपिता परमात्मा है जो दुनिया की बीमारियां काट रहा है। ये अस्वस्थ होगा क्या? जबरदस्ती इनको बीमार बना दिया गया था आश्रम में, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने। हार्ट में प्रॉब्लम है, बैठा भी नहीं जाता, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं मैं पहले बीमार था, अस्वस्थ था, अब ठीक हो गया। यानी मैं अपने भक्तों से बीमार था, शरीर से बीमार नहीं। अरे जो व्यक्ति शरीर से इतना बीमार हो, जैसा कि सतगुरु रामपाल जी को बरवाला कांड के समय
इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, उनके परिवार वालों ने घोषित कर रखा था कि उनको तो बैठने की हिम्मत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं, आंखों में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, उनका हार्ट फेल हो गया। मात्र 1 घंटे में वही सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिना किसी सहारे के, कोई बीमारी नहीं, और कह रहे हैं मैं पहले बीमार था अब स्वस्थ हो गया। यानी पहले गुरुजी सतलोक आश्रम वालों के बीच में बीमार थे, अपने भक्तों की, अपने परिवार वालों की उल्टी हरकतों से बीमार थे, शरीर से बीमार नहीं थे। भक्तों के बीच में परमात्मा बीमार थे, उनकी हरकतों को देखकर कि मैं पहले बीमार था, अब मैं स्वस्थ हो गया, अब मेरा पीछा छूट गया, अब मैं पुलिस की जो है वो कस्टडी में आ गया, अब उन आश्रम वालों से मेरा पीछा छूट गया, उन काल के दूतों से, अब मैं स्वस्थ हो गया। ये संकेत हैं, नहीं समझ में आएंगे ऐसे हर किसी को, अन्यथा 1 घंटे में कैसे स्वस्थ हो गए भाई। जैसे परमात्मा कहते हैं कि धना भगत था और खेत में बीज बोने जा रहा था, रास्ते में परमात्मा साधु का रूप बना के आ गए और सारा का सारा बीज खा गए। अब धना ने क्या किया, खेत में गया, कंकर वगैरह इकट्ठे किए और फेंक के आ गया, ताकि लोग घर पर जाकर ये ना कहें कि तुम्हारा भगत तो कुछ भी नहीं डाल के आया, ताकि घर में झगड़ा ना हो। जब घर पर वापस आया तो घरवाले ने पूछा कि बीज के आ गए, तो धना ने कहा कि हाँ बीज के आ गया। तो गुरुदेव ने कहा कि उसने झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि भगत अपने हिसाब से बोते हैं। साधु संतों को खिलाना बीज बोना ही था, और दुनिया की नजरों में वो जो है कंकर फेंक के आ गया, तो उसने झूठ भी नहीं बोला। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी बीमार नहीं थे, ना हो सकते, इनका शरीर ऐसा है ही नहीं कि कोई बीमारी इनके पास आए। अरे ये खुद सतलोक के राजा हमें उस सतलोक में लेकर जा रहे हैं जहां पर अनामे, निरामय, जहां पर कोई रोग नहीं है, निरोगी शरीर है, नूरी शरीर है। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। ये कैसे बीमार हो जाएगा? बीमार होने वाला महापुरुष ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। और थे तो फिर 1 घंटे में कैसे स्वस्थ हो गए, ये भी फिर विचार करो। तो संत अपने हिसाब से संकेत करते हैं कि मैं पहले बीमार था अब ठीक हो गया, यानी मैं अपने भक्तों के बीच में जब तक बैठा था तब तक मैं बीमार था, उनकी काल हरकतों को देखकर बीमार था मैं, उनकी मनमानी हरकतों के कारण मैं बीमार था। अब मैं पुलिस वालों के साथ में आ गया, आश्रम से मेरा पीछा छूट गया, काल के दूतों से मैं बाहर आ गया, अब मैं स्वस्थ हो गया। तो ये है सतगुरु रामपाल जी भगवान के कहने का मतलब। यहां पर यह संत मार्ग है। और आगे क्या कह रहे हैं मीडिया वाले, और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं मैंने नहीं बनाए, किसी को भी कमांडो अपने आप बन रहे थे, और मुझे भी रोक रखा था। ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे भी रोक के रखा हुआ था। जी आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। आगे मीडिया वाला क्या कह रहा है कि इस पूरे मामले में, बरवाला कांड में जो 6 लोगों की मौत हुई है, क्या आपको कोई अफसोस है? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बहुत अफसोस है। और हिसार जेल से संत रामपाल जी का लेटर 2016 में निकाला गया, उनके नाम से संगत को मूर्ख बनाने के लिए उस लेटर में लिख दिया गया कि जो 6 आत्मा बरवाला कांड में मरी हैं वो सतलोक चली गई। और यहां साक्षात परमात्मा क्या कह रहा है कि मुझे बड़ा अफसोस है। अरे अगर आत्मा सतलोक चली गई तो फिर अफसोस किस बात का? लेकिन पूरी दुनिया के सामने परमात्मा बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, क्लियर, कि मुझे बड़ा अफसोस है उन लोगों को। अगर ये बरवाला कांड, जैसा कि आश्रम वाले कहते हैं कि ये तो गुरुजी का मिशन है, गुरुजी की लीला थी, गुरुजी के आदेश से सब कुछ हो रहा था, अगर गुरुजी के आदेश से हो रहा था तो गुरु के आदेश की पालना करते करते यदि भगत मर गए तो फिर गुरु को अफसोस किस बात का? विचार करो। अगर गुरु के आदेश से पुलिस वालों के साथ में झगड़ा हुआ, गुरु के आदेश से अगर माता बहनों को ढाल के रूप में बैठाया गया, और गुरु के आदेश से अगर गुरु को तारीख पर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो गुरु के आदेश की पालना करते करते जो 6 मौत हुई हैं, फिर गुरु ये क्यों कह रहा है कि मुझे बड़ा अफसोस है? अरे गुरु आज्ञा का पालन करते करते जिनका शरीर छूटता है वो तो धन भाग आत्मा होती हैं, उनको तो सतलोक में जगह मिलती है। फिर गुरु क्यों कह रहा है कि मुझे उनकी मौत का बड़ा अफसोस है?
तो गुरु का इसमें कोई रोल नहीं, कोई हाथ नहीं। सारा का सारा दोष इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, संत रामपाल जी के परिवार का, इन आश्रम वालों का, इनकी मनमानी हरकतों का। तो गुरु कह रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है उनके मरने का। ये संगत को मूर्ख बनाते हैं कि वो सतलोक चले गए। गुरु जी के आदेश से हम सारे काम कर रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मुझे भी रोक रखा था। सुनिएगा भाई और बहनों, नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल कौन है बनाया इस चीज़ का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया। इसको आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था। क्या कहा लास्ट में गुरुदेव ने? मुझे भी रोक रखा था। एक बार फिर से सुन लो, थोड़ा बैक कर देता हूं। गुरुदेव कह रहे मुझे भी रोक रखा था। ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया। इसको आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था। मुझे भी रोक रखा था। ये सतवादी है, ये झूठ नहीं बोलता, झूठ इसके आसपास भी नहीं है। इसके हर कार्य में, हर शब्द में सत है। सत साहिब, सत लोक, सत गुरुदेव, सत्य कबीर, सचखंड, सतवादी, सत मार्ग, सत भक्ति। इसके हर शब्द में पहले सत लगता है। ये कभी झूठ नहीं बोलता। तो गुरुदेव कह रहे मुझे भी रोक रखा था। किन लोगों ने रोक रखा था भाई? कोई पाकिस्तान की आर्मी थी क्या? कोई बाहर के लोग थे क्या जिन्होंने संत रामपाल जी को पकड़ के रखा हुआ था? ये तो अबंध परमात्मा, कौन पकड़ लेगा? इन आश्रम वालों ने, क्योंकि परीक्षा लेनी थी गुरुदेव ने। कच्चे पक्के हीरों की छटनी करनी थी। मेरे कितने हैं, काल के कितने हैं, संगत में भेड़ कितनी है, भेड़िए कितने हैं। अपने परिवार का काला चेहरा, इनका पाखंड, इनका मनमाना आचरण ये संगत के सामने लेके आना था, देश और दुनिया के सामने लेकर आना था। बरवाला कांड के माध्यम से जो आ चुका है, संगत ने स्वीकार करने की देरी है, कर लेगी। आने वाले समय में मीडिया चैनलों पर यही चलेगा दिन रात। जैसे महाभारत हम लोग आज तक देख रहे हैं, 5000 साल बीत गई। बरवाला कांड क्या था, किसने करवाया, क्यों करवाया, किन लोगों का दोष था, ये आने वाले इतिहास में चैनलों पर चलेगा। पूरी दुनिया सच्चाई जानेगी आने वाले कुछ ही वर्षों में। बताने वाले भी आप और हम ही होंगे। तब कहां जाएगी ये संगत जो आज बरवाला कांड के दोषियों के चरण चाट रही है, संत रामपाल जी के परिवार के? तब कहां जाएगी ये संगत, कहां मुंह छुपाएगी? तो गुरुदेव कह रहे मुझे भी रोक रखा था। तो किसने रोक रखा था भाई? क्यों रोक रखा था? किसकी हिम्मत हो गई जो गुरु को रोकेगा? उनकी हिम्मत होगी जो गुरु को मानुष मानेंगे, अपने जैसा व्यक्ति मानेंगे। उनकी हिम्मत होती है। जैसे 650 साल पहले सिकंदर लोदी ने नाम दीक्षा भी ले ली कबीर जी से, लेकिन लोकलाज में आकर अपने गुरु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी, दिल्ली ले गया, खूनी हाथी के सामने पटक दिया अपने गुरु को। ये आश्रम वाले कहते हैं ना कि गुरुजी को कौन जेल में पहुंचा देगा, गुरुजी को कौन मार देगा। अरे कोई जेल में नहीं पहुंचा सकता, कोई मार नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार सिकंदर लोदी ने उस कबीर परमात्मा को अपने जैसा मानुष समझकर अपने वो कर्म फोड़ लिए, बिगड़ा कुछ नहीं उसका, लेकिन उसने अपने कर्म फोड़ लिए मानुष मानकर। तो गुरु को कोई वर्तमान में जेल में नहीं डाल सकता, किसी की औकात नहीं है, किसी की नहीं है। लेकिन तुम जैसे लोगों ने गुरु को मानुष मानकर इन हरकतों के माध्यम से अपने कर्म फोड़ लिए, संगत के फुड़वा दिए। और सतगुरु को तो कोई जेल में नहीं डाल सकता, सतगुरु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें पता इस बात का। लेकिन तुम जो मूर्ख बनाते हो ना कि पवन दास कहता कि गुरु जी के खिलाफ मैनेजमेंट ने साजिश रची है। जब गुरु जी भगवान है तो साजिश कौन रच देगा? अरे सिकंदर लोदी भी कहा करता था कि ये परमात्मा आए, अल्लाह आए, और उसने भी जनता के दबाव में आके साजिश रच दी, अपने गुरु के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, जान से मरवाने के लिए खूनी हाथी के आगे डलवा दिया। तुम्हारी बुद्धि सिकंदर से ज्यादा नहीं है। तो तुम लोगों ने भी गुरु को मानुष मानकर अपने कर्म फोड़ लिए। इसका तो ना उस समय कुछ बिगड़ा, ना आज कुछ बिगड़ रहा, ना आगे कुछ बिगड़ेगा। लेकिन तुम लोगों ने अपने कर्म फोड़ लिए गुरु को मानुष मानकर। तो अब तो तुम्हारी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि झूठ तुम्हारा गुरु कह रहा है या झूठ गुरु का कलयुगी परिवार कह रहा है। बरवाला कांड में दोष तुम्हारे गुरु का है या गुरु के कलयुगी परिवार का है। और आगे तो गुरुदेव भगवान ने साफ साफ कह दिया, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है ना, RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जब ये खुलासे हो रहे हैं तो कुछ नालायक भगत, काल प्रेरित, ज्यादा चापलूसी करने वाले मैनेजमेंट की, वो वीडियो बना बना के कहते हैं
कि RSSS अलग है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अलग है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग है। अब बताते हैं तुम्हें अलग है या फिर एक है। पहले तो ये सुन लो, तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है, पहले ये सुन लो ध्यान से, फिर आगे बात करते हैं। के ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा। गुरुदेव ने साफ साफ मना कर दिया। मीडिया ने पूछा कि आश्रम के बाहर इतने गुंडे इतने कमांडो, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। अब गुरु ने कहा कि मेरे नहीं थे, इसका मतलब गुरु का कोई आदेश नहीं, ना तो समिति बनाने का ना समिति के मेंबर, और जो समिति के मेंबर थे वो भी गुरु जी के भगत नहीं, भले नाम ले रखा है। क्योंकि जब गुरु जी ने समिति के लिए मना कर दिया तो समिति में जितने भी भगत हैं फिर वो गुरु जी के कैसे हो गए? तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अब ये मास्टर रामकुमार ढाका, ये मास्टर रामकुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष प्रधान, ये क्या कह रहा है? तुम कह रहे हो ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान ये वर्तमान में सतलोक आश्रम के अंदर है कि नहीं है? सतलोक आश्रम का सदस्य है कि नहीं है? तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सारे के सारे गुंडे, सारे के सारे काल प्रेरित भगत वर्तमान के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में है कि नहीं है? तो दोनों अलग अलग कहां हुए? ये रामकुमार ढाका क्या कह रहा है? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मुखिया प्रधान है और अपनी वीडियो में कह रहा है कि मैं सतलोक आश्रम का संत रामपाल जी का भगत, रामकुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान। सुनो एक बार, थोड़ा बहुत यूज करो। मैं मास्टर रामकुमार ढाका सतलोक आश्रम का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हूँ। मैं मास्टर रामकुमार ढाका सतलोक आश्रम का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हूं। ये मैनेजमेंट का सदस्य भी है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान भी है। अरे वो के वो सारे के सारे काल प्रेरित भगत जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में शामिल थे, वही तो सारे के सारे वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अंग हैं। फिर ये दो अलग अलग कैसे हो गए भाई? किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? ये लिस्ट है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की। तुम कह रहे हो ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो इसमें देखो, ये जो प्रधान है ये रामकुमार ढाका, ये रामकुमार ढाका वर्तमान में मैनेजमेंट का सदस्य है कि नहीं है? समिति का भी प्रधान और मैनेजमेंट का भी वर्तमान में सदस्य। भगत चांदी रामदास, गांव बाड़क, तहसील बरवाला, जिला हिसार, ये वर्तमान के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में है कि नहीं है? भगत वीरेंद्र दास जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान है, भगत वीरेंद्र दास, मकान नंबर 871/1 लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। गुरुजी का बड़ा लड़का उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में था, उप प्रधान। आज यही मैनेजमेंट का मुख्य आदमी है कि नहीं है? तो दोनों अलग कैसे हुई? दूसरे नंबर पर भगत मनोज दास, संत रामपाल जी का छोटा लड़का, उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान, आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया है कि नहीं है? तो दोनों अलग अलग कैसे हुए? नाम अलग अलग हैं, आदमी वो के वो है सारे के सारे निकम्मे। भगत महेंद्र दास, मादीपुर, नई दिल्ली, आज भी है, मैनेजमेंट का भी सदस्य है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भी सदस्य था। भगत साहब दास राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में भी था, आज मैनेजमेंट में भी है। भगत बलवान दास, अरे भगत बलवान दास, बलवान जाखड़, अवश्य जानिए, जो पर्चे पढ़ा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ। नीचे जो एड्रेस दिया गया था एक भगत का, भगत बलवान जाखड़, ये वही है बलवान जाखड़, बलवान दास, गांव बाड़क, जिला हिसार। उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का महासचिव था, आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का सदस्य है कि नहीं है? नीचे देखो, इसका सचिव राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भगत प्रीतम दास उर्फ राज कपूर, गांव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। ये राज कपूर जो इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में स्टेज पर बोलता है, ये वर्तमान में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है कि नहीं है? उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भी ये जो है ये सचिव था।
और नीचे भगत पुरुषोत्तम दास कुरुक्षेत्र का आश्रम संभाल रहा है, उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में था। आज भी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में है। राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर ये प्रकाश माड़ी उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में था। आज ये मैनेजमेंट का ये सदस्य है, सारे के सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो क्यों मूर्ख बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? इतनी चापलूसी मत करो, इतने तलवे मत चाटो। किसको गुमराह करोगे? तुम्हारे बाप ने, संत रामपाल जी ने खड़े कर रखे हैं संगत में सच बताने के लिए, तुम्हारे झूठ और पाखंड के ऊपर चोट मारने के लिए। एक एक बात सबूतों के साथ में पेश करेंगे, सबूतों के साथ में बचोगे कहां? इसलिए पवन दास कहता है तुम डिबेट इसलिए तो नहीं करते हमारे से। अरे मुझ पवन दास से तो तुम क्या डिबेट करोगे? वो प्रवीण अहलावत 90 डिग्री वाला पत्रकार, उसके पास तो इतने सबूत भी नहीं होंगे। वो भी तुम्हारे को चैलेंज कर रहा है, डिबेट के लिए बोल रहा है, आओ पंचायत रखो, भक्तों को बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम उसके चैलेंज को तुम स्वीकार नहीं कर रहे, तुम उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। पवन दास के पास तो बोरी भरी है सबूतों की बोरी, जो दुनिया देख रही है। तुम्हारे को कितनी बार डिबेट के लिए चैलेंज कर चुका हूं साधना टीवी चैनल पर। ये साधना टीवी चैनल को सभी भगत देखते हैं। 1-2 घंटे की डिबेट रख लो बरवाला कांड के ऊपर, तुम्हारी औकात नहीं है तो हम सत्सेवक भाई बहन इकट्ठा करके दे देंगे उसको 4-5 लाख रुपए टीवी चैनल वाले को। तुम एक बार प्रोग्राम तो रखवाओ, ऐड तो डलवाओ एक बार कि फला फला दिन ऐसे ऐसे साधना टीवी चैनल के ऊपर डिबेट होगी। साधना टीवी चैनल वाले से वो जो है मतलब वो ऐड लगवाओ। नहीं आओगे तुम शोपन में भी, तुम्हारी धोती सी धुलेगी, धोती सी, बच्चा बच्चा थूकेगा तुम्हारे मुंह पर। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, संत रामपाल जी के परिवार वालों, आने वाले समय में बच्चा बच्चा थूकेगा तुम्हारे मुंह पर। जो महा गलतियां तुम लोगों ने कर दी हैं इस मार्ग में, इस मिशन में, लाखों आत्माओं को वर्तमान में तुम लोगों ने नरक का रास्ता दिखा दिया। ये फर्जी सतलोक आश्रम खोल खोल के, लड्डू जलेबी बर्फी का लालच दे दे के। तो कैसे मना कर सकते हो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग अलग हैं? दोबारा फिर से सुन लो रामकुमार ढाका का बयान, मैं सतलोक आश्रम से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान। सुनो, मैं मास्टर रामकुमार ढाका सतलोक आश्रम का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हूँ। सुन लिया भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और कहते हैं समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी वर्तमान में संत रामपाल जी के परिवार की, उनके रिश्तेदारों की, वो तो छोड़ दो, ये तो नरक के रास्ते पर हैं। इनको तो भगवान भी सद्बुद्धि नहीं दे सकता, इतने काल प्रेरित हैं। बाकी जो नादान संगत है, कुछ अनजान है, कुछ जानबूझ के सांची तज रही है, ये संगत अपने कर्म फुड़वाने से बच सकती है। वर्तमान में घर बैठ के भक्ति करके हम सत्सेवक भाई बहनों की तरह मर्यादाओं में रहकर साथ संगति से जुड़कर, साथ संगति से जुड़ने के लिए कोई आधार कार्ड जमा कराना नहीं पड़ता, कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। साथ संगति से जुड़ने का मतलब है सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पेज है मेरा पवन दास इज लाइव, अब तो हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों ने पेज बना दिए, यूट्यूब चैनल खोल रही है, दिन रात सच्चाई जा रही है। तो साथ संगति के वीडियो देखो, कहां कहां मार खा रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारो, मर्यादाओं में आओ, शत भक्ति करो। अभी तुम शत भक्ति नहीं कर रहे, तुम दोगली भक्ति कर रहे हो। तुम जून के महीने में कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान लेते हो, 8 सितंबर को संत रामपाल जी को भगवान मान लेते हो। अभी तुम्हारे आश्रमों में 3 दिन का भंडारा चल रहा है, कबीर निर्वाण दिवस। क्या है कबीर? जब संत रामपाल जी खुद कबीर हैं, धरती पर प्रकट हैं, फिर मुर्दा कबीर का निर्वाण दिवस क्यों? कागज की फोटो को भगवान क्यों? क्या देगी वो मुर्दा फोटो? ना आशीर्वाद दे सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती, ना सत्संग सुना सकती, ना तुम्हारी शंका का समाधान कर सकती। वो तो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा। फोटो को चाहे मूर्ति को, बात एक ही है। तो ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगति से जुड़ो, साथ संगति के वीडियो देखो, परमात्मा से सद्बुद्धि की भीख मांगो, मर्यादाओं में रह के भक्ति करो, गुरु को ही अपना इष्ट मानो, परमात्मा मानो, आराध्य देव मानो। बाकी जितनी भी फोटो तुम्हारे घर में हैं, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की, जो फोटो तुम दरबार में रखते हो, उन फोटोओं को दरबार से बाहर निकाल दो, सिंगल अपने गुरुदेव की फोटो रखो।
इसको कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति, जो परमात्मा को पसंद है। अपनी दुर्गति होने से बचा लो, वरना था समय बहुत थोड़ा है। ये परीक्षा की समाप्ति का समय बहुत थोड़ा है। और एक बार सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आ गए, तुम कभी जिंदगी में भगत नहीं बन सकते। अरे उसके बाद तो दुनिया ही आएगी इनके चरणों में अपनी जान बचाने के लिए। दुनिया इनको भगवान भगवान कहेगी, परमात्मा परमात्मा कहेगी। वो परमात्मा कहना नहीं होगा, दिल से मानना पड़ता है। अंतरात्मा से ज्ञान को आधार बनाकर तमाम वो क्रिया करनी पड़ेंगी जो भगवान के साथ की जाती हैं। अगर आप लोगों ने वास्तव में सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, कबीर मान लिया, तो उतारो कबीर भगवान की आरती। 5 दीपक वाली थाल के साथ उतारो आरती, जो विधान परमात्मा ने संध्या आरती में बता दिया। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। पाती पंच पोहप कर पूजा, 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारो अपने भगवान की। जो आरती 5 दीपक वाले थाल के साथ सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भोग लगाते समय उतारा करते थे, आप और हमें सिखाया करते थे कि नादानो देखो, मैं इस कबीर की फोटो के आगे इसको भगवान मानकर आरती उतार रहा हूं, क्योंकि तुम संगत वाले अभी अपने गुरु को भगवान नहीं मान रहे, कबीर नहीं मान रहे। जिस दिन तुम्हारे ये बात समझ में आ जाए, उस दिन तुम भी अपने गुरु को भगवान मान के इसी प्रकार से आरती उतारना। ये विधान है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं पाप खाते हैं। तो तुम्हें तो अभी परमात्मा का नहीं पता क्लियर कि परमात्मा है कौन। तुम्हारी नजरों में तो 2 परमात्मा है, संत रामपाल जी भी और दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो भी। तुम तो 2 नाव की सवारी कर रहे हो, दोगली भक्ति कर रहे हो, तुम तो वैश्या भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारिणी। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कैसे बरसेगा सतगुरु का? कैसे तुम्हारी भक्ति सफल होगी? कैसे तुम्हें सद्बुद्धि आएगी? भगवान को भोग लगा के अन्न खाओ अपने घर पे, तब सद्बुद्धि आएगी। तुम मानते नहीं भगवान। आश्रमों में जा रहे हो, लड्डू जलेबी खा रहे हो, कागज की उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के भोग लगा रहे हो। अरे वो तो काल का रूप है, काल ने मांग रखा है। तुमने सुना नहीं सत्संगों में? काल ने दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाने का वरदान मांग रखा है। तुम तो काल की पूजा कर रहे हो इन आश्रमों में। अरे संत रामपाल जी ने तो शुरुआत में मजबूरी थी उनकी, इस दाढ़ी मूंछ वाली किसी के हाथ से बनाई गई नकली फोटो को भगवान बताना। अगर 1994 में संत रामपाल जी कह दें कि मैं कबीर हूं, तो कोई उनकी भक्ति भी ना करता। इसलिए अपने आप को छुपाकर, कबीर होते हुए अपने आप को छुपाकर, और उस कागज की फोटो को सामने रखा कि ये है कबीर भगवान। अगर ऐसा ना करते तो हम ही सवाल करते कि गुरुजी आप कहते हो कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान कैसा है? तो गुरुजी कहते बेटा वो तो 650 साल पहले आए थे। उस समय बेटा कोई कैमरा थोड़ी था, मोबाइल थोड़ी था जो हमने उसकी फोटो खींच ली। तो हम ही सवाल करते कि गुरुजी बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी लाखों साल पहले आए, श्री कृष्ण जी हजारों साल पहले आए, उनकी भी तो फोटोएं हैं। कबीर जी तो 600 साल पहले आए थे, उनकी फोटो क्यों नहीं हो सकती? तो गुरुजी ने हम मंद बुद्धियों की मंद बुद्धि को देखते हुए कि ये मुझे कबीर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इनके मन में दोष आएगा तुरंत कि ये गांव धनाना का नंदराम जाट का बेटा रामपाल कब से ये कबीर हो गया। देखो कितना ढोंग कर रहे हैं, कितना पाखंड कर रहे हैं। हम उनके सत्संग में ना सुनते, इसलिए हमारे निकट आने के लिए, हमें भक्ति समझाने के लिए अपने आप को उन्होंने जो है कबीर का दास कहना पड़ा, उस कबीर का भेजा हुआ उनका नौकर बोलना पड़ा, ताकि हम उनके सत्संग सुने। अरे अब तो संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ कम से कम। अब इतना ज्ञान सुनने के बाद, इतने प्रमाण देखने के बाद तो अपने गुरु को परमात्मा मान लो, भगवान मान लो। जो काम वे वर्तमान में कर रहे हैं, भक्तों को जो भक्ति लाभ दे रहे हैं, ये मोटर पाइप वाला नहीं, ये तो समाज सेवी लोग भी करते हैं, सरकारें भी देती हैं। तुम नहीं देते जबरदस्ती, तो सरकार देती है उनको मोटर पाइप। गरीबों के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों के मकान भारत सरकार बना चुकी है। तुमने 15 मकान बना दी तो क्या हुआ? ये काम तो सरकार भी कर रही है, करती आ रही है, इससे कोई भगवान नहीं हो जाता। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लाखों मकान बन गए गरीबों के, तो क्या उसको भगवान मान लें? तो ये भगवान की परिभाषा नहीं होती है। भक्ति करते करते जो लाभ देता है परमात्मा, मृत्यु टाल देता है साधक की। जो सुख परमात्मा दे रहे हैं इस कलयुग में, जिन बुराइयों से हमें गुरुदेव भगवान ने दूर कर दिया, जो मानसिक शांति हमें गुरुदेव भगवान की भक्ति से मिली है, ये परमात्मा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। असाध्य रोगों को ठीक कर देना, बिगड़े हुए कार्यों को परमात्मा ने जो है मतलब ठीक कर दिया। तो अब तो कम से कम भगवान मान लो, परमात्मा मान लो। क्या हमेशा 2 नाव की सवारी में सफर करोगे? समय निकल जाएगा। फिर पूछते रहना संत रामपाल जी को भगवान भगवान कह के,
जैसे रामचंद्र जी के जाने के बाद आज उनके बड़े बड़े मंदिर बना दिए, जय श्री राम जय श्री राम। श्री कृष्ण जी के जगन्नाथ जैसे मंदिर बना दिए, हरे कृष्णा, लेना देना कुछ नहीं अब। तो गुरु के रहते सहते उनको परमात्मा मानो, उनको प्रसन्न करो, सात संगति से जुड़ के सत भक्ति करो। गुरु जेल से बाहर आएगा भक्ति से प्रसन्न होके। ये फालतू की समाज सेवा भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। ये काम अगर गुरु ने करना होता, इस विधि से लोगों को अपने चरणों में लगाना होता। ये तो समर्थ है जिसने 1 सेकंड में सुदामा की सुदामापुरी रच दी श्री कृष्ण रूप में। ये क्या नहीं कर सकता, ये समर्थ है। परमात्मा कहते हैं ये परमात्मा सतलोक से एक मुट्ठी दाना फेंक दे 100 वर्ष के लिए, यहां किस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं उन सब के लिए पर्याप्त है। एक मुट्ठी भर के भी दाने फेंक दे तो यहां सतलोक से। तो ये परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में सबके महल खड़े कर दे। 1 सेकंड में मौला जल से थल करे, थल से जल कर दे, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के सवेत। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी जो है रसोई। क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा। साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। लेकिन इस तरीके से नहीं करता। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। पहले भगत को ज्ञान समझाएगा, फिर उपदेश देगा, फिर भगत जितना मर्यादा में रह के भक्ति करेगा उतना ही परमात्मा उसको लाभ देगा, उसके धंधे में बरकत देगा, उसकी फसल में बरकत देगा, उसके पशुधन में परमात्मा उसको बरकत देगा, बच्चे नौकरी लग जाएंगे। इस आधार से देता है ये भगवान है। ऐसे मोटर पाइप बांट के अपना भगत नहीं बनाता, ना कभी इसने आज से पहले कभी बनाए। ध्यान रखना इस बात का। सेव शमन नेकी कितने गरीब थे, अपने सतगुरु को भोजन करवाने के लिए उनके घर पे आटा नहीं था। क्या वापस आते समय परमात्मा ने उनका मकान बनाया क्या? अरे बनाया क्या? नेकी के सर पर ढंग का कोई कपड़ा नहीं था ओढ़ने के लिए, क्या परमात्मा उसको 2-4 उसको सूट दे के आए क्या? सतगुरु का यह तरीका नहीं है। उन्होंने सतगुरु को प्रसन्न किया, उस परीक्षा में पास हुए। नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे। उन्होंने वो परीक्षा दी, विश्वास रहा उनको, दृढ़ रहे, अटल रहे। सतगुरु को उन्होंने प्रसन्न किया, बेटे की गर्दन तक काट दी। उस भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उसी जन्म में उसके धंधे में बरकत दे दी। 1 नंबर का सेठ बना दिया सम्मन को, दिल्ली का उस समय 1 नंबर का सेठ है। परमात्मा ने वैसे नहीं दिए जाके, ले बेटा ये हीरे चांदी मोती मकान बना ले, तू बहुत गरीब है और तुम जगत वालों के बना रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुमने संगत को भी पाप का भागी बना दिया, पाप का भागी। अब उन मकानों में बैठ के कोई हनुमान जी की आरती उतारेगा, कोई शंकर जी की आरती उतारेगा, कोई शाम को दारू लाके पिएगा, रिश्तेदार आएंगे उन्हीं मकान में बैठ के बीड़ी पिएंगे, कोई राजनीति की बात करेगा। तुमने संगत के भी कर्म बिगड़वा दिए, संगत के भी ध्यान रखना। तो भाई और बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है। इन्होंने इतनी गलतियां कर दी, इतनी गलतियां कर दी, 100 महाभारत जितनी मोटी पुस्तक बन सकती है। लेकिन समझदार को संकेत ही काफी होता है। तो हमारा जो मुद्दा था वो ये था आज का कि भाई 90 डिग्री वाले जो प्रवीण जी हैं उनके ऊपर बेबुनियादी आरोप जो ये सतलोकासन वाले लगा रहे हैं। नालायकों, परमात्मा के दोषी मत बनो। उस आत्मा को सतगुरु रामपाल जी ने खड़ा किया स्पेशल तुम हरियाणा वालों की एक कमर तोड़ने के लिए ज्ञान आधार से। और आने वाला इतिहास देखेगा कि एक पत्रकार संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भक्तों को समझा रहा था, डूब के मरने की बात है। उस आत्मा का साथ देना चाहिए। हरियाणा से अगर जरा भी अगर तुम्हारे अंदर अगर बुद्धि है भक्तो, उस प्रवीण पत्रकार का साथ दो, उसको हिम्मत दो। उसको फोन करके कहो कि भैया डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो आज से पहले मूर्ख बने हुए थे, अंधे बन के बैठे हुए थे। भाई जो तू कर रहा बिल्कुल सही कर रहा है, और कोई गलती तो निकाल के बताओ। उस प्रवीण पत्रकार की किसी भी बात में कोई आश्रम वाला गलती तो निकाल के बताओ, कोई सबूत तो पेश करो। अरे इतने कमजोर हो क्या तुम, इतने डरे हुए हो क्या? कोई तो दो, कोई तो जवाब दो, कोई ढंग का। बैठ के तो 4 आदमी कुछ भी बोल दो, बिना हड्डी की जीभ है, जो मर्जी बोल दो, घर की भई लिखने वाला काका। लेकिन कब तक चलेगा ये तुम्हारा पैसे का जोर, तुम्हारी संगत का जोर, ये धनबल, ये कब तक चलेगा? बड़ों का नहीं चला। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, तेरी क्या बुनियाद प्राणी। कब तक चलेगा? अंत में तुम्हारे कर्म सामने आएंगे, उस समय तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे।